सुचिता ने प्रेयर करो। जी दादा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें दिन भर संभाला और ये शाम का समय, रात का समय परमेश्वर आपके चरणों के करीब आकर आपको अब्बा पिता कहने के लिए मेरे परमेश्वर, शुक्रगुजार होने के लिए मेरे परमेश्वर पिता आपने सुंदर मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते राजा। कितने लोगों ने चाहा परमेश्वर पिता कि आज का दिन देखे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखते हुए आपके चरणों के करीब आने का फिर से एक सुंदर सा मौका दिया। होने दे मेरे परमेश्वर, आज जो गहराई भरी बातें अपने बेटे के द्वारा आज हम तक सुना रहे हो मेरे परमेश्वर पिता, सिखा रहे हो राजा, आपकी परमेश्वर पिता आपने उन्हें सिखाने वाले जीव दिया है। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा मेरे परमेश्वर हर एक के ऊपर आप उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि उन गहरी बातें हम समझ सके मेरे राजा, उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सके। और परमेश्वर पिता, जितने भी लोग हमारे करीब है, नियर डियर है परमेश्वर, उनको भी मेरे राजा हम ये सारी बातें सिखाने वाले बने और उनकी आत्माएं बचाई जाए। परमेश्वर पिता, आपके बेटे परमेश्वर पिता जो अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता इतनी मेहनत कर रहे, होने दे मेरे परमेश्वर पिता, आप उसको फ्रूटफुल बनाइए राजा, 100 गुना फलवंत हर एक व्यक्ति का जीवन आप बनाइए मेरे परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं राजा, जब हम तेरे करीब आते हैं और तुझसे लालसा करते परमेश्वर पिता, तुझसे सीखने की, तुझसे परमेश्वर पिता बातें करने की राजा, तेरा वचन कहता है तू मुख को खोल और मैं उससे भर दूंगा। और परमेश्वर पिता, हम सब अपने मुखों को खोल कर राजा तुझसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर कि अपनी गहरी भरी बातों को, अपनी बुद्धि और ज्ञान के प्रकाशन की आत्मा को हम सबों के जीवन में आप उंडेलिए मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि हम जानते हैं आपके वचन के द्वारा ही मेरे परमेश्वर पिता हमें हमारे जीवन में प्रकाश आता है, अंधकार भाग जाता है मेरे परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर पिता, ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, मनुष्य के चित्त में भी नहीं, ऐसी बातें तो अपने बेटे के द्वारा हम पर प्रकट कर रहा है। हम आपका केवल धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते राजा। प्रभु, अपने पास सीमित नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर पिता उस 10 तोड़े वाले की नाई हम उसको 20 करने वाले बने, यही आप अपने बेटे के द्वारा हमको सिखा रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। उनके परमेश्वर पिता जुबान को आप छुइए मेरे परमेश्वर पिता, उनके प्राण आत्मा देह की आप रक्षा करिए मेरे परमेश्वर पिता। राजा, आप अपने बल और अपने ताकत से और अपने सामर्थ से उन्हें भर दीजिए मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग इसमें ज्वाइन हो रहे, सबों के साथ परमेश्वर पिता आप बोलिए और बातचीत करिए। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सब लोगों को समय पर आने के लिए आप सहायता और मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, इससे सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए मास्टर। आमीन 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 आमीन। तो अगेन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करूंगा कि उसने फिर से हमें मौका दिया है कि उसके वचनों पर हम ध्यान करेंगे। और जो वर्ष हमारे सामने है, पिछले कल के दिन से हम लोग इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ो भाई नीतू। If Nitu is not there, then Suchita तुम ही पढ़ो। हेलो जी दादा। जॉन 14:16-17, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये हमारे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों, जो फॉलोअर्स थे उसके, ये उसने प्रतिज्ञा दी थी। और आज भी जो फॉलोअर्स हैं, ये लाइनें एज इट इज हमारे लिए भी हैं। उसने बोला था कि मैं पिता से विनती करूंगा, और आज भी वो विनती करता है। जो भी लोग उसके पास आते हैं उनके लिए उसने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं तो जाऊंगा पर तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और उसकी 2 कंडीशन हमने कल देखा, dwells with you and will be in you। और तब इसको फिर से मैं याद दिला दूं एक बार कि जब वो विथ है हमारे, when the spirit is with a person,
उसका काम क्या है? पढ़ो भाई। जब भी आप परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश में आते हैं, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो वो आत्मा का प्रकाश आपको मिलना शुरू होता है, इसलिए बातें समझ में आने लगती हैं। अभिनव पढ़ो। When the spirit is with a person, नीचे it gives revelation and knowledge to him. तो ये उस व्यक्ति विशेष को जो उसके प्रकाश में, उसके टच में आया है, उसको ज्ञान और प्रकाश देना शुरू करता है। पर जैसे ही वो अंदर आएगा, भीतर आ गया, तब क्या करता है? उसका काम बदल जाता है। When the spirit is in a person, it gives same things through him to others. वो उस व्यक्ति के द्वारा, जैसे आप यदि मेरे नजदीक आ रहे हैं और मुझ में यदि परमेश्वर का आत्मा है, तो मेरे द्वारा आपको प्रकाशित करेगा, और यदि आपके भीतर पवित्र आत्मा ने एंटर कर दिया तो आपके द्वारा दूसरे, ये सिस्टम है। इसलिए एक बात याद रखना कि पवित्र आत्मा यदि साथ में है तो आपको सब बातें समझ में आएंगी, पर आप दूसरों को समझा नहीं पाओगे। कई बार ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, अननोनली, हमको मालूम नहीं रहता। सो पवित्र आत्मा अंदर आता कैसे है, उसके लिए क्या बोला? पढ़ो भाई। एक्ट्स 2:37-39। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? सबसे पहली बात यह है कि वचन के सुनने से हृदय छिद गया। दीज आर द परफेक्ट स्टेप्स, याद रखना। यदि वचन ने हृदय नहीं छेदा और आपके अंदर प्रश्न नहीं आया कि व्हाट टू डू, पतरस ने क्या बोला? जो लाइन उसने यीशु को बोलते सुना था, वही लाइन बोला उसने। पढ़ो भाई। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगेन कंफ्यूजन इज देयर। अभी अभी हमने कल पढ़ा था कि यीशु के लहू से क्षमा मिलती है। अब यहाँ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले पापों की क्षमा के लिए ये जोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा होती है। मन फिराया और आपने यदि अपने पापों को अंगीकार किया और उसके बाद यदि अंगीकार करने के बाद उस लहू के द्वारा शुद्ध किए गए और तब बपतिस्मा लिया, तो तुम पवित्र आत्मा का दान, इट्स अ गिफ्ट। इसको भाई देखो, दान को मांगा जाता है क्या? वरदान को मांगा जाता है। वन इट इज कॉल्ड इन हिंदी वरदान और दान, दोनों में फर्क है। दान का मतलब होता है मेरी मर्जी है कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, और वरदान मतलब आपने मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दिया। दिस इज द डिफरेंट। ये मांगने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने ऊपर की बातों को पूरा, जैसे आप कहीं भी सर्विस करते हो तो सर्विस करने के बाद कंपनी हैव टू पे यू, ये सिस्टम है, ये एग्रीमेंटल प्रॉब्लम सिस्टम है कि यदि तुमने एक काम किया तो दूसरा काम जो उसका है उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसको प्रतिज्ञाओं और वाचाओं का परमेश्वर बोलते हैं। दिस इज नॉट प्रतिज्ञा। यहां लिखा है यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, पर इसका ये दान उसी को मिलेगा जो मन फिराता है और पापों की क्षमा के लिए उस लहू को डिमांड करता है। और तब पुराने नियम में एक विशेष लाइन बोला है, ये योएल 2 उसके 13 पद में क्या लिखा है? पढ़िए। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर
अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। पुराने नियम का ये एक मन फिराव का एक सिम्टम होता था कि लोग वस्त्र, हम लोगों ने देखा जब न्याय के विषय में सीख रहे, राजा ने टाट ओढ़ लिया, कपड़े उतार दिया, लोग कपड़े फाड़ देते थे, का मतलब बाहरी रूप से प्रकट करना। योएल ने बोला ये नहीं बनेगा भाई, अपने मन ही को, हृदय छिद गया इनका, मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, बाहरी दिखावा मत करना। कई बार लोगों को दिखाने, कई बार क्या होता है, आज कौन अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है? प्रचारक, ये क्रिश्चियन फील्ड में एक से एक ड्रामा है। बाइबल बोलती है तुम मुझको स्मरण करो, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर। अब प्रचारक बोल रहा है कि कौन आज प्रभु को अपना जीवन देना चाहता है, इधर आ जाओ। मैं बोलता हूं इधर मत आना, इन योर मेमोरी गॉड शुड बी देयर। तुम उसको स्मरण करो, उसके, अरे जो क्षमा कर सकता है उसके सामने जाओ, पब्लिक को, लोगों को दिखा। अच्छा फिर क्या होता है, एक जन आ गया सुन के, उसके बाद दूसरा धीरे से आंख खोल के देखता है। प्रचारक बोलते रहता है कि कोई आंख खोल के देखना नहीं। एक से एक ड्रामा देखता हूं मैं। बोले कौन कौन प्रभु को अपना जीवन देना चाहता है, हाथ उठाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। और तब एक जन धीरे से हाथ उठाता है, फिर दूसरा उसको देख के हाथ उठाता है, फिर तीसरा उसको देख के। ये सब ड्रामेटिक मैटर है, नॉट ट्रू। ट्रू रिपेंटेंस बिफोर गॉड होता है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्यों? आगे पढ़ो भाई। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। एक विशेष पद को मैं पढ़वाना चाहता हूं, स्मिता खोल के पढ़ो। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ो ध्यान से। सारे लोग ये क्योंकि इसमें नहीं है, नोट कर लो आप। एक विशेष बात, एक विशेष इंफॉर्मेशन है। गलाती 4 उसका 8 पढ़ो जरा, क्या लिखा है। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। हाँ, हम जब उसके बारे में ठीक से नहीं जानते थे तो कुछ कुछ सिस्टम को हमने परमेश्वर बना रखा था और उसके दास थे। पर अब क्या लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन, ये मुख्य बात है, इसको भूलना नहीं कभी। क्या लिखा? पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन अब परमेश्वर ने तुमको पहचाना। बस तो ये लाइन को याद रखना। इफ यू नोज गॉड, गॉड ऑल्सो नोज यू। तुम क्या हो, कोई दूसरा आदमी तुमको नहीं जान सकता, बट गॉड, ही नोज यू पर्सनली, व्हाट यू आर, हु यू आर। तुम ड्रामा कर रहे हो कि सही में सीरियस हो, गंभीर हो, ये परमेश्वर जानता है भाई। इस लाइन को भूलना नहीं कभी। पहले तुम अज्ञानता में जो जो करते थे वो सब चलेगा। अज्ञानता में, अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके मन फिराने की आज्ञा देता है वो सब मनुष्यों को हर जगह। ये भी पढ़ा है हमने। और इसीलिए तुमने सही में मन फिराया कि नहीं, गॉड नोज। और इसलिए यदि सही में तुमने काम किया कि नहीं, कंपनी जानती है, और काम के अनुसार पेमेंट मिलेगा। पढ़ो भाई। 1 कुरिन्थियंस 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये क्या कराया गया बोल रहे? ग्रीन लाइन। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आत्मा अलग अलग नहीं होता है भाई।
उसके काम ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपके रेशियो, आपके अनुपात के अनुसार, आपका विश्वास कितना है उसके ऊपर, परिमाण के अनुसार, ऐसा लिखता है। हर एक के परिमाण के अनुसार विश्वास का परिमाण होता है, रेशियो होता है। पर आत्मा एक ही है, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पीना कहां से होता है भाई? हाथ से होता है, पैर से होता है, मन से होता है। पीना, कोई एक गिलास पानी देगा तो कहां से पियोगे? मुख से। ये मुंह ही एंट्रेंस है। बार बार बता रहा हूं, वचन को भी मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, अपने पापों को भी मुंह से अंगीकार करना, उस लहू को मांगना पड़ता है। तब ये जो हमारे होठों के द्वार हैं उसमें लहू की छाप लगती है। जो पैराबल हम लोगों ने देखा था वो सब होता है। और पवित्र आत्मा भी बपतिस्मा के वक्त में पिलाया जाता है। अब पढ़ो भाई 6 अध्याय उसका 1 से 4। ये जिलाए जाने के द्वारा, मरे हुओं में से जिलाए जाने के द्वारा नया जन्म, इसके बारे में इधर लिखा हुआ है, पढ़ो। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अब एक तो तो समस्या यहाँ पर है भाई, किसका बपतिस्मा? पहली बात तो मेथड में फंस जाते हैं लोग, है डूब का कि छिड़काव का कि पोरिंग, कितने प्रकार का बपतिस्मा होता है। फिर चाइल्ड बैप्टिज्म भी होता है, और पता नहीं कितने प्रकार के बैप्टिज्म लोगों ने डेवलप कर लिया है। खासकर कौन लोग? ये बपतिस्मा शब्द कहाँ यूज होता है भाई? हिंदुइज्म में, मसीहियों के बीच में। हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा का मतलब आगे लिखा है, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम गाड़े गए। दिस इज कॉल्ड बरियल। इसका बपतिस्मा जो वर्ड है, यदि सही मायने में मैं हिंदी में अनुवाद करूं, बैप्टिज्म इज एक्चुअली नॉट अ इंग्लिश वर्ड, नॉट अ हिंदी वर्ड। ये बैप्टाइजो है ग्रीक में, और उसका कोई शब्द उस समय इन लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ट्रांसलेटर जितने थे ये सब हिंदी लिटरेचर थे, पर इनको ये आत्मिक लोग नहीं थे। बैप्टिज्म का उड़िया बाइबल में यदि पढ़ोगे तो डूबन शब्द आता है। उनके बाइबल में डूबन वर्ड लिखा है, उड़िया और बंगाली। ये डुबाने का मतलब क्या होता है मालूम है? बैप्टाइजो का एक्चुअल इंग्लिश वर्ड होगा इमर्सन, इमर्ज। हिंदी में बोलेंगे समाधि, बरियल, समाधि ले लिया। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ समाधिस्थ हो गए, गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जब हम पानी में से बाहर आते हैं, दैट इज द एक्चुअल योर ग्रेव यार्ड का, वो कब्रिस्तान का, वो कब्र का ये एक टोकन है, एक साइन है। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहां से नया जीवन शुरू होता है। ये यहां से एक व्यक्ति मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा जिलाया गया। ये बात नया जन्म प्राप्त करना, जो हमने पढ़ा था पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 3 पद में, पढ़ लेना उसको। ये हमारे पीडीएफ में आपके पास पिछले दिनों में कल और परसों में मिलेगा। हमने पढ़ा था 2 पार्ट में नया जन्म। एक तो वचन के द्वारा, जो जैसे माँ के गर्भ के भीतर बच्चे का जन्म होता है, और एक बपतिस्मा लेने से हमारा जन्म इस पृथ्वी पर एक छोटे बालक के रूप में होता है।
इस सारे अरेंजमेंट को देखकर पौलुस जैसा व्यक्ति अचानक से लिखता है 11 अध्याय में, उसने पूरा जब परमेश्वर के अरेंजमेंट को पढ़ा, जब उसकी जानकारी में आया तो क्या बोला भाई? रोमन्स 11:33 to 36। इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट गॉड का एक बच्चे का, एक आत्मिक जीवन में बच्चे को जन्म देने का, उसको देख के ये परेशान हो गया और क्या बोला? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आप इसके साथ गंभीर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आप जानो भाई। ये बहुत ही गंभीर मसला है। और आगे, और उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। ये लाइन बोलना पड़ गया पौलुस जैसे व्यक्ति। ये बोलता है कि मैं उसके सामने घुटने टेकता हूँ, उसकी बातों को सुन, उसके प्लानिंग को देखकर। एक अध्याय को पढ़ लेना, इफिसियों की पत्री पढ़ो भाई। 1 पीटर 2:21। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। उसने कुछ मॉडल पेश किया। क्या है मॉडल? यीशु ने पूरा सब काम किया। यीशु नासरी एक मनुष्य था करके पतरस ने प्रचार करना शुरू किया था। अब पढ़ो जरा आगे, जो मॉडल है वो, उसके बारे में यहाँ क्या लिखा है। रोमन्स 6:6-11। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये अब हमारा जीवन यदि है तो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हम जीवित हैं। अब हमारा प्रयोजन इस संसार के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। इसका मतलब नौकरी छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बैलेंस, वी शुड बैलेंस। इन सब बातों को हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हाईवे पे जब जाओगे आप तो ये साइन दिखता है, रोड साइन। इसको क्या बोलते हैं भाई? लाइसेंस लेते समय पूछते हैं लोग। जहां पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार ऐसा साइन रहता है, इसको क्या बोलते हैं? भाई लोग बताओ भाई, मालूम किसी को है तो। एरो, उतरन और चढ़न। अरे भाई, उतरन और चढ़न है। तुम ट्रैफिक में इंटरव्यू तो दिए नहीं हो। जितने लोग जो शॉर्टकट से बिना इंटरव्यू के, बिना रोड साइन जाने, जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है पैसा देके, उनको नहीं मानते। पर जिन लोग सही में ट्रायल देके लाइसेंस लेते हैं उनको ये मालूम है। क्या टर्निंग बोलते हैं इसको? एरोस तो बोलते। अरे महिला जगत से नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि महिलाएं गाड़ी शहर के भीतर ही चलाती, बाहर नहीं चलाती। ब्लाइंड टर्न। आगे अंधा मोड़ है बोलते हैं। जेड टाइप टर्निंग, जेड लिखा रहता है येलो कलर, रोड साइन।
ये दो अंधे मोड़ हैं इस रोड में। पृथ्वी से स्वर्ग जाना है तो दो अंधे मोड़ है भाई। एक क्या है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर, क्रॉस फर्स्ट थिंग, डेंजरस टर्निंग है वो। कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि क्रॉस इतना खतरनाक जगह है। यदि आराम से धीरे धीरे नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट होने का फुल चांस। बहुत सारे लोग धोखे में हैं। क्रॉस का जीवन किसको बोलते हैं मालूम। और उसके बाद पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया। और 6 अध्याय के 3 पद में क्या पढ़ा हमने, ये जो बपतिस्मा है क्या है, गाड़ा जाना कब्र में। और गाड़े नहीं गए, यीशु इस पृथ्वी पर आया था, मॉडल दिया उसने हमको एक आदर्श दिया कि वो पृथ्वी पर आया था, क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में गाड़ा गया, उसके बाद स्वर्ग को गया। तुम भी पृथ्वी पर आए हो नेचुरल मैन के समान। तुम क्रूस पे गए क्या, तुम कब्र में गए क्या? यदि ये नहीं हुआ है, ये दो बहुत डेंजरस, इसको दोनों को एकदम ध्यान करने का है। समझने का प्रयास करो कि तुम्हारा जीवन कब क्रूस पे चढ़ाया गया। ये पौलुस बोल रहा था, हम जानते हैं, अभी अभी पढ़ा हमने रोमी 6:6 में, हम जानते हैं और यदि उसके साथ हम दफनाए गए तो नए जीवन किसी चाल में, तब हमारा जीवन। अब इसको कितना कहाँ तक आप समझ रहे हो आप जानो, आपका प्रभु जाने। मैंने आपको बता दिया है कि एक खतरनाक मोड़ है, दो खतरनाक टर्निंग है, एक क्रॉस और एक कब्र। पढ़ो भाई। क्या हुआ सुचिता? पहला पत्रस 3:21, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। ये नहाने का जगह नहीं है भाई। बैप्टिज्म इज नॉट द प्लेस टू टेक बाथ। ये क्या बोल रहा है? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। सबमिशन। बैप्टिज्म इट इज सबमिशन का जगह है कि तुमने अपने आप को समाधि में समा दिया, समाधि ले लिया, सबमिट कर दिया। किसमें? मसीह में। 4 काम एक साथ होते हैं बैप्टिज्म में। पढ़ो भाई। यहेजकेल 16:1-4। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। वेट ये क्या बोल रहा है भाई? यरूशलेम के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। 2 यरूशलेम है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अभी यरूशलेम जो नीचे है उसमें एंटी क्राइस्ट अपना मूरत बनवाने वाला है। जब तुम घृणित वस्त्रु को वहां खड़ी देखो, ऐसा बोला। ये कौन से यरूशलेम की बात कर रहा है जिसका पिता है मोरी और जिसकी माता हित्तिन? तो मैं आपको बता दूं, ये नीचे वाली यरूशलेम के लिए नहीं लिख रहा है। ये किसके बारे में लिख रहा है? वो जो स्वर्ग से उतरने वाली है पर उसके काम घृणित है। यरूशलेम का काम घृणित क्यों भाई? अच्छा, जरा अभी आज के डेट में समझा देता हूं। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसका बाप कौन?
इजरायली के अन्य जाति? अन्य जाति। एमोरी कौन है? इजरायली है कि अन्य जाति? अन्य जाति। अन्य जाति। और तेरी माता वो भी अन्य जाति। तो ये किसके बारे में बोल रहा है? ये मेरे और आपके बारे में बोल रहा है। आपका इनिशियल क्या है और आपके पति का इनिशियल, या पत्नियां सुन रही हैं तो पति सारे सुन रहे हैं, तो आप देखो कि हम ये किसके बारे में बोल रहे हैं। ये हम लोग ही हैं, कनानियों के देश से। ये यरूशलेम की, ये जो नया यरूशलेम जिसको कलीसिया बोलते हैं, इसके काम घृणित तब होते हैं जब जन्म होता है। उस समय ये 4 काम यदि नहीं हुए, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो मैं कई बार पूछा करता हूं कि सबसे पहले क्या काम होता है वे उसके साथ। जैसे ही एक बच्चे का हॉस्पिटल में या घर में जन्म हुआ, सबसे पहला काम क्या होता है? जो इधर लिखा है, सी द सिस्टम ऑफ गॉड, नेचुरल सिस्टम, इट इज सेट फॉर न्यू जेरूशलेम। जो कलीसियाई लोग हैं उनके लिए कहा गया कि हो सकता है कि तुम्हारा जन्म तो हो गया, पर तुम्हारा ये 4 काम नहीं हुआ। क्या क्या? पहला, उस दिन तेरा जन्म ऐसे हुआ जिस दिन तू जन्मी। पहला क्या? पहला, उस दिन ना तेरा नाल काटा गया। गलाती 6:14 और 6:6। पढ़ते जाओ, ये सब बाकी बाद में पढ़ लेना। दूसरा, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई। तीतुस 3:5। तीसरा, ना तेरे कुछ लोन मला गया। 1 कुरिन्थी 12:13। चौथा, ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। गलाती 3:27। सबसे पहली बात, जैसे ही किसी का जन्म होता है तो अभी तक जिसके द्वारा फीडिंग हो रही थी, नाल किसको बोलते हैं? कार्ड बोलते, कार्ड। जो जिसके द्वारा मां के गर्भ में अभी तक सर्वाइवल था, सबसे पहले उसी को कट किया जाता है। अभी तक तुम्हारा जिस संसार में जी रहे थे, जिनके द्वारा तुम्हारा सर्वाइवल था, उनसे तुम्हारा कट हुआ कि नहीं? पहली बात पढ़ लेना, गलाती 6:14 और 6:6। सबसे पहले ये कट होना चाहिए। जो पहले के कनेक्शन, पहले का हमारा जो पापमय स्वभाव का कनेक्टिविटी थी, जिसमें हम सरवाइव कर रहे थे, यदि नया जन्म हो गया तो सबसे पहले वो पहला कनेक्शन कट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? तू शुद्ध होने के लिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, नाल कटता है, तो पहले उसको जो जिस लिक्विड में वो बच्चा अभी तक पढ़ रहा था, यदि थोड़ा भी डिले हो जाता है तो मालूम है, मेडिकल साइंस बताता है, यदि वो जिस लिक्विड में अभी तक सरवाइव कर रहा था बच्चा, वो यदि ज्यादा देर हो जाए, स्किन के ऊपर रह जाता है, तो वो इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन कई बार लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। तुरंत उसको धोया जाता है। इससे कैसे धोते हैं मेडिकल वालों को अच्छे से मालूम। उसके बाद क्या लिखा? ना तेरे कुछ लोन मला गया। ऑइंटमेंट, ऑयल, थिन, बहुत माइल्ड कुछ ऑइंटमेंट लगाते हैं उसके बॉडी में, क्योंकि अभी तक तो लिक्विड पे था। ये 1 कुरिन्थी 12:13 में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। ये ऑइंटमेंट कुछ नहीं, पवित्र आत्मा, ये जो ऑयल जिसके द्वारा अभिषेक होता है। और तब उसके बाद धार्मिकता का वस्त्र। इसको पढ़ लो भाई। ये बपतिस्मा में क्या होता है? 3:27 गलाती का पढ़ लो। जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, ऐसा लिखा है, कहीं वस्त्र उतार तो नहीं दिया। वस्त्र क्या है?
गलाती 3:27 और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तुमने यदि सीएनआई में या मेनोनाइट में या किस में बपतिस्मा लिया तो ये काम नहीं होगा। डूब का कि छिड़काव का सवाल इसका नहीं है। किसका? इफ यू आर, यदि मसीह में डूब गए, बपतिस्मा ले लिया, मसीह में एंटर कर गया, तो बोलता है कि मसीह जो है वस्त्र जैसे हमारे ऊपर आता है। उन्होंने किसको पहना? मसीह को। मसीह को। मसीह को पहन लिया। और यीशु ने ये सामरी यात्री का एक दृष्टांत बताया था कि यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाले एक यात्री का कपड़ा उतारा। पहले तो उसको मार पीट कर उसके कपड़े उतार कर नंगा छोड़ के भाग गए डाकू लोग। तुमने यदि वस्त्र धारण कर भी लिया और यदि अपना मुंह फिर से, ये नाल जिधर से कटा है उधर मुंह किया, हाँ तो कपड़ा उतरा। इसको याद रखना। और बैप्टिज्म में ये चारों काम होते हैं, इसको याद रखना। ये बाइबल में कहानी किताब नहीं, ये कहानी नहीं बता रहा था। तेरा बाप एमोरी और तेरी माता हित्तिन। मेरी माँ कुमार फैमिली से थी और मेरा पापा नंद फैमिली से। तुम अपना अपना देख लो सब लोग। अन्य जातियों में से यरूशलेम में शामिल लोगों को ये मैसेज है। यदि तुम किसी यहूदी को पूछ लोगे, ओरिजिनल जो यहाँ वाला नीचे वाला ये यरूशलेम के बारे में ये लाइन लिख देगा तो काट के 4 टुकड़ा करेंगे उन लोग, क्योंकि वो 12 गोत्रों को छोड़ के बाकी किसी को अपने में गिनते ही नहीं है उन लोग। ये साफ सुथरा किसके लिए है? हम जो अन्य जातियों में से आ रहे हैं, जिसका माँ कोई और था, बाप कोई और थी। तेरा पिता तो एमोरी, तेरी माता हित्तिन, अन्य जातियों में से। इसलिए इन बातों को ईमानदारी से मनन करो कि तुम्हारे साथ ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ है कि नहीं। यदि नहीं हुआ है तो तुम्हारे काम घृणित रहेंगे ही। फिर से पढ़ लेना वह ऊपर। यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे। और कब से हम लोग वही देख रहे हैं कि हम यरूशलेम कहलाते जरूर हैं, कलीसिया कहलाते जरूर हैं, पर हमारे काम। तीतुस 1:16 पढ़ लो भाई। तीतुस 1:16 निकाल के पढ़ो। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। यहाँ यरूशलेम को उसके घृणित काम जता दे बोल रहा है, और तीतुस में तो लिख ही दिया। अपना अपना देख लो भाई। अंधा कानून बोलता हूं मैं। चर्च नाम से अंधे लोगों का भीड़, अंधे और बहरे लोगों का, ना तो कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई देता है। ईमानदारी से जांच लो भाई अपने आप को। आर यू रियली बॉर्न अगेन? बॉर्न अगेन लोग पूछते जरूर है, पर कैसा होता है किसी ने बताया नहीं। अब इस विषय को ठीक से, आज 4था दिन है, एक अलग फोल्डर है। यदि प्लेलिस्ट में खोलोगे तो लाइन से सिस्टमेटिक वी आर ट्राइंग टू स्टडी। जीवन की पुस्तक में नाम तब तक नहीं लिखेगा जब तक तुम्हारा जन्म नहीं होगा। कहां पर? सियोन में। और सियोन में एक व्यक्ति का जन्म वहां पैदा नहीं होता है। इधर नया जन्म हुआ तो उधर वहां जन्म की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। ये सबको याद कर लेना। पढ़ो भाई।
इफिसी 2:1-6। और मरे उसने हुओं में से जी उठने के द्वारा नया जन्म, जो बोला। सेकंड, ये यदि हो गया तो क्या बोल रहा है भाई? और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आधा तो समस्या ये है, बहुत सारे लोग ना अपराध और पाप का डेफिनेशन जानते नहीं, दोनों में फर्क क्या है यही नहीं मालूम। किनको? ईसाई लोगों को। अपराध किसको बोलते हैं और पाप किसको बोलते हैं? वो बोल रहा है कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे उसने तुम्हें भी जिलाया, और आगे उसको डिस्क्राइब किया, उसको समझाया। पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। थे बोल रहा है, थे। तुम ऐसा चलते थे, तुम ऐसा करते थे। अभी यदि अभी भी वही चल रहा है प्रेजेंट में, तो तुम जिलाए नहीं गए भाई, और तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। एक अध्याय पहला पत्रस 1 का एक बार फिर से याद दिला देता हूं। 23 पद पढ़ो और फिर उसके बाद 3 पढ़ना। 2 स्टेप में जन्म होता है, चाहे वो मनुष्य का जन्म हो चाहे नया जन्म हो। हमेशा माँ के गर्भ में पहले जन्म होता है, अंडे का अंदर में पहले जन्म होता है, बाद में एक समय आता है जब चूजा का रूप लेके बाहर आता है। वैसे ही माँ के गर्भ में एक बच्चा जन्म लेता है और वो अंदर अंदर बढ़ता है, अभी बाहर वालों को मालूम नहीं, पर एक समय आता है जब एक बालक या बालिका के रूप में उस बाहर आता है। एग्जैक्टली सेम थिंग नया जन्म के बारे में। 23 पद पढ़ो। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, वचन ने काम किया तो तुम्हारे भीतर भीतर काम हो रहा है, अंदर जन्म दिया है, अभी बाहर नहीं आया। जिस दिन बपतिस्मा के द्वारा तुम जिलाए जाते हो, जिलाए नहीं गए, दफनाए नहीं गए। भाई जिलाया कब जाएगा? जब आदमी दफनाया जाएगा तब जी उठता है। हमने अभी पढ़ा, क्या लिखा 3 पद में? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। 2 बार जन्म होता है, एक बार वचन के द्वारा और एक बार मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। और यहां उसी को पौलुस समझा रहा है। पढ़ो। इनमें हम भी सबके सब पहले, पढ़ो भाई, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। बात में गुस्सा आ जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को देखा मैं, बात में गुस्सा आ जाता है। और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु आगे क्या लिखा? परंतु परमेश्वर में जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसको बोलते हैं सल्वेशन बाय ग्रेस। जब एक व्यक्ति, यीशु जब कब्र में रख दिया गया था, कल देखा था हमने, किसने उसको जिलाया? उसको जिंदा किसने किया? कल हमने देखा था, जरा देखूं किसको याद है? परमेश्वर की आत्मा, उसके आत्मा ने। और जब परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमारे जीवन में एंटर करता है तो हमको भी जिलाता है, हमें मसीह के साथ जिलाए। इसको बोलते हैं अनुग्रह से उद्धार। और उसके आगे क्या लिखा? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इसी जीवन में
इसी जीवन में वो ये अनुभव देता है कि नाउ आई एम वॉकिंग इन हेवनली प्लेसेस। प्रभु सहायता करे कि इन बातों को ठीक ठीक समझ सको आप, कि ये होने वाला नहीं है। इधर ही का बात बोल रहा है पौलुस। मसीह यीशु में उसने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा नहीं लिखा है। वो जो हम लोगों ने अध्ययन किया, हम जो जाने वाले हैं, वो दूसरी बात है। जिसके पास इसी जीवन में स्वर्गीय स्थानों का अनुभव नहीं है, तो वो वहां स्वर्गीय स्थान में एंटर कैसे करेगा? पढ़ो भाई। Incarnation of Jesus, the Son of God, in a man is called new birth. The word of God. Incarnation of Jesus, the Son of God, in a man is called new birth. तो कैसे? वही है जो आत्मा, पानी और लहू के द्वारा आया। अभी इसमें दो ही दिख रहा है। ये जब तक अंदर नहीं आएगा, थर्ड स्टेज स्पिरिचुअल मैन तुम बन नहीं सकते। अब ये हो गया कंप्लीट। जैसे मरियम के गर्भ में 3 चीजों ने, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया, जिसको आत्मा ने जीवित किया, एक जीवित देह का रूप दिया, एक स्पिरिचुअल मैन बनाया। ये तीनों अंदर होना चाहिए। तीनों कैसे अंदर आता है? सारा चीज हमने देखा। किसी को डाउट होगा तो कॉल कर लेना मुझे सुबह। पर ये तीनों चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या करता है, यीशु का लहू क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या करता है, तीनों के 3 अलग अलग काम है। वचन क्या करता है? वो दिखाता है। लहू क्या करता है? वो धोता है। और होली स्पिरिट, वन विच इज कॉल्ड द पावर ऑफ गॉड, ये बल देता है कि तुम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल सको। पढ़ो भाई। 2 Corinthians 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। आगे भी पढ़ लो। गलेशियंस 6:14-16। ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। ये परमेश्वर का इज़राइल किसको बोला? क्योंकि हमने बीते समयों में पढ़ा है कि जो इज़राइल के वंश के हैं वो सब इज़राइली नहीं है, ऐसा लिख दिया। तो ये जो नई सृष्टि है उसी को परमेश्वर का इज़राइल बोलने से परमेश्वर के चुने हुए, बुलाए हुए लोग, जितने इस नियम पर चलेंगे। कौन से नियम पर? क्रूस, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में कहाँ चढ़ाया गया भाई? क्रूस पर। ये पौलुस बोलता था, कैसे भी करके मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त करूं। कुलुत्ती 1 अध्याय पढ़ लेना, 2 अध्याय उधर लिखा है। अब जन्म हो गया। जैसे एक बच्चे का आप कपड़ा उपड़ा पहना के बाहर ले आए, अब उसके बाद क्या होता है भाई? पटाखे और क्या बोलते हैं, पार्टी और क्या क्या। यदि ये सब हो गया, उसके बाद बच्चा जितना बड़ा पैदा हुआ, यदि उतना ही बड़ा रह जाए तो क्या होगा भाई? इसके बाद का चैप्टर, अभी तो इतने ही पहले समझ लो।
इसके बाद एक टॉपिक और है भाई, क्या है भाई? ग्रोइंग इन द न्यू लाइफ। अब नया जीवन शुरू हुआ। कहाँ शुरू होता है? वचन ने काम किया, लहू ने काम किया, पवित्र आत्मा एंटर हो गया। अब न्यू बॉर्न बेबी जैसे क्या बोल रहा है? एज फैक्टर्स। कितने कितने एजेस हुए हैं भाई? जो एक बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बालक। पैदा हुआ बच्चे को बालक बोलते हैं। ऐसे 2-4 पास्टर हो जाएंगे तो लुटिया डूबना तय है। शिशु बोलते हैं भैया। हाँ, तो ऐसा साफ साफ बोलना भाई, गलत सलत नहीं आंसर करने का। शिशु। शिशु अवस्था, शैशव काल। अभी देखते हैं, पढ़ो भाई। इन्फेंट एज, चाइल्डहुड, टीनेज, यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज। अब चलो जरा देखूं, प्रणव चलो तुम ही बताओ, जल्दी में आंसर करके फंस गया। ये इन्फेंट एज कहां से कहां तक होता है? चल बता तो जरा। हॉस्पिटल में बाई काम करती ना तेरी। शिशु अवस्था कितने से कितने तक? 1 साल तक रहता है भैया। है 1 साल तक। 1 साल तक शिशु अवस्था। सॉरी 6 महीने तक रहता है, 6 मंथ। ऐसे 2-4 हॉस्पिटल वाले मिल जाएंगे तो मरना हो जाएगा। और कोई बताओ भाई। 6 साल तक। अरे आजकल ये रिड्यूस हो गया है 3 साल तक। पहले बच्चों का एडमिशन होता था 6 साल में स्कूल में, आजकल 3 साल में स्कूल में एडमिशन हो जा रहा है। दूध पीने का उम्र खत्म। मेरी पोती का 3 साल में स्कूल में भर्ती हो गया। तो नेचुरल यदि देखा जाए तो 5 साल तक, 6 में चाइल्डहुड शुरू होता है, 5 साल तक दूध पीने वाली उम्र होती है। और तब बालकपन, चाइल्डहुड, 6 से लेके कहां तक भाई? 12 साल तक। यीशु के बारे में लिखा है कि 12 साल जब वो और वह बालक यीशु बढ़ता गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है और वो लड़का मंदिर यरूशलेम में रह गया। ये बालक और लड़का में फर्क क्या होता है? लड़कपन किसको बोलते हैं? टीनेज। 13 to 19 दिस इज कॉल्ड टीनेज। चाइल्डहुड 6 से 12 तक, 1 से 5 तक इन्फेंटेज। इसको भूलना नहीं। अभी ये क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में जैसे एक बच्चा जन्म लेता है और बढ़ता है आगे, एग्जैक्टली सेम यदि तुम मनुष्य के जीवन को, साधारण जन को ठीक से समझोगे और मनुष्य के जीवन के एज फैक्टर को समझोगे तो आत्मिक जीवन तुमको ठीक से समझ में आएगा। इसलिए याद रखना, बाइबल में सारा डिटेल लिखा हुआ है, अभी बताने वाला हूं। देन टीनेज के बाद 20, 19 तक, 19 तक टीनेज, 20 से कहां तक यंग होता है भाई जवान? 42 तक। मीना तुम्हारा माइक बंद करो भाई, तुम्हारे माइक से डिस्टरबेंस आता है। I know you are repeating all this. हाँ, बाकी लोग बताओ भाई। ये यंग एज कहां तक होता है? 40 तक। इसीलिए अधेड़ बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द है। अच्छा है हिंदी भाषी लोग हैं हम लोग। अधेड़ किसको बोलते हैं मालूम? अच्छा, अधेड़ भी बोलते हैं और हमारे जहां तक मैं सुना हूं बोलचाल की भाषा में
40 पूर गया बोलते हैं। जैसे ही 40 लगता है तो बीपी, शुगर, चश्मा, ये सब चीज शुरू होता है। वैसे कई बार पहले भी शुरू हो जाता है, पर 40 के बाद ये सब कॉमन है। तो 20 से 40 तक एक व्यक्ति जवान होते जाता है। अब कई बार क्या होता है, मैं माँ बाप को कई बार देखा बोलते, अनपढ़ गंवार जैसा बात करते पढ़े लिखे लोग, कैसे मालूम? शरीर से एक व्यक्ति जब जवान दिखने लगता है तो 16 साल के बच्चे को माँ बाप को मैंने डांटते सुना, इतना बड़ा जवान होगा कुछ समझ में नहीं आता। अरे जवान नहीं हुआ है भैया वो। और टीन एज इज वेरी डेंजरस एज। टीन एज का कोई भी बात मानने लायक ही नहीं, एक्सेप्ट करने लायक नहीं होता है, इसको याद रखना। इवन 20-21 में भी एकदम मैच्योर नहीं हो जाता है बच्चा। 20 साल से जवानी शुरू होती है 40 तक, और 40 से 60 तक 40 to 60 इज कॉल्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी, सयानापन। और उसके बाद वृद्धावस्था, किसमें? 60 to 80, ये वाला जो एज है, या अबव देन 80, ये वृद्धावस्था जिसमें आदमी हैंडीकैप होने लगता है, उसको बच्चों के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ? कौन कौन सा एज है और कौन कौन सा एज नहीं है, इसको ध्यान करेंगे। पढ़ो भाई। पहला पत्रस ने पहले अध्याय में बता दिया कि 2 ढंग से नया जन्म होगा, वचन के द्वारा और मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। अब यदि नया जन्म हो गया तो इसलिए लिखा है, क्या लिखा भाई? पढ़ो। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके वेट, अब ये जो छोटे बच्चों के साथ में तुलना चल रहा है, पर नया जन्म कभी भी ये लड़कपन तक इसका चांस नहीं है। नया जन्म कैसे होता है? जब एक व्यक्ति को पाप का परिचय होता है, उसको मालूम होता है कि आई एम अ सिनर, तब वो वचन और लहू और पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है। और जब शुरू हो गया तुम्हारा, यदि नया जन्म हो गया, तो सबसे पहला एक काम तुमको करना पड़ेगा। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। यदि नया जन्म हो गया तो इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके, ये सब को पहले दूर करो। उसके बाद नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। अभी नया जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं, बपतिस्मा हुआ और लोग बाग प्रचारक बन जाते। ए भैया, दूध पीने वाली उम्र को पार करो पहले। सब लोग इसको ठीक से समझो और समझाओ कि अचानक एक व्यक्ति का तोपचन नहीं बन जाता है वो छोटा बच्चा। अरे भाई, जन्म वाले बच्चे को जन्मा है, उसको बोलोगे जा रहे सब्जी लेके आना, तो पागल कौन है? पागलों का भीड़ है ईसाई जगत। आरा तिरछा अंधा कानून, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर। अरे नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा, ये नए जन्मे हुए बच्चों की नाई क्यों जोड़ा? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा ये बोल सकता था। नए जन्मे हुए बच्चे क्यों बोला भाई? तो अब मेडिकल वाले या महिलाएं बता सकती हैं, एक छोटे बच्चे का फीडिंग कितना होता है भाई? एक बार में कितना दूध पीता है? 1 पाव कि आधा किलो? रीटा सिस्टर बताइए, एक छोटे बच्चे का जिसका अभी दूध पीने का उम्र है, 2 बच्चे हैं अभी आपके घर में, नतनीन लोग, कितना दूध पीता है एक बच्चा एक बार में?
आधी कटोरी। आधी कटोरी। 30 ml। मेडिकल वाले बताएंगे ना, सब पीछे हो जाते हैं। रजनी बताओ, रिटायर्ड क्या मेडिकल ऑफिसर। एक बच्चे का बॉर्न चाइल्ड का फीडिंग कितना ऑन्स होता है? डिमांड फीड। ओके, डिमांड जैसे वो डिमांड करता है वैसे उसको दिया जाता तो है। जितना डिमांड करेगा रोएगा उतना पिला दोगे क्या? नहीं, वैसे कैसे, वो जब उसका हो जाएगा पूरा तो अपने से मेरे बोलेगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा दूध 4 ऑन्स 3 ऑन्स ऐसा रहता है, और उसकी टाइमिंग कैसी रहती है? 2 2 आवर्स। घंटे के बाद, 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे या 4 घंटे, ऐसा धीरे धीरे टाइम वो बढ़ता है। अभी यदि तुम्हारा नया जन्म हुआ तो ये जो निर्मल आत्मिक दूध है, परमेश्वर का वचन, इससे कैसा फीडिंग करना है भैया अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम? दिन भर बच्चे को कुछ मत दो, और रात को नए जन्मे हुए बच्चे को रात को आधा किलो दूध धका दिए, वो बच्चा बचेगा कि मरेगा बताओ? आधा इसलिए नया जन्म के बाद बच्चे मर जाते हैं, इसको समझ लो कि तुम्हारा ये बाइबल नाम की किताब है, वेरी सिस्टमैटिक। नाल कटने से लेके पूरा सब चीज मेडिकली, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बाय गॉड अरेंज्ड है। जिसका नया जन्म हुआ उसको सीधा एक बार में बाइबल पढ़ने मत बोलो, उसको बोलो कि हर 2 घंटे में 1 लाइन पढ़ना, 1 पैरा पढ़ना, जितना पढ़ सकता है उतना ही पढ़ना। एक बार बैठा, दिन भर कुछ लिया नहीं, और सीधे रात को पता चला दिमाग हो गया खराब। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, इसको पहले अंडरलाइन करो, उसके बाद निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए इट्स अ सिस्टमैटिक वे। बॉर्न चाइल्ड इज, हमेशा वो पहले इन्फेंट ही होता है। 12 साल का बच्चा कभी पैदा नहीं होता। एक बॉर्न चाइल्ड जो होता है वो कैसा होता है, उसी हिसाब से ये पतरस पागल नहीं था। अब आगे पढ़ लो भाई। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। कोई भी घर अचानक ऐसे जादुई छड़ी घुमाया, अलादीन का चिराग, और ऐसे घर नहीं बनता। घर बनना भी अ वेरी सिस्टमैटिक फाउंडेशन से शुरू होता है, धीरे धीरे वो घर बनता है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। इट्स अ स्लो प्रोसीजर। और आगे क्या लिखा, कहां तक जाना है? जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। वहां तक जाना है। ये बोल रहा है शुरू कहां से किया? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई पहले तो दूध पियो, उसके बाद आगे काम है। अचानक पैदा हुआ बच्चे को और उसको बलिदान चढ़ा के आ रहे बोलोगे तो फंस जाएगा मामला। ये सब नहीं होने से आत्मिक जीवन कहीं दिखता नहीं है। इट्स वेरी सिस्टमैटिक। तुम किसी भी चीज को बाईपास नहीं कर सकते। क्या लिखा? 1 कुरिन्थी 3:1 पढ़ लो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। और जितने प्रचारक हो तुम लोग सुन लो कि तुम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी धका रहा है। अरे भाई सिस्टमैटिक जाओ ना। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी तुम दूध पीने वाली उम्र में। ये क्या पागल था पौलुस? ये पतरस पागल था? ये सब लिखा, ये सब को पढ़ेगा कौन? उपदेशक मत बनो,
सही ढंग से एक बच्चे को जन्म देने वाला, अभी देखेंगे अपन और क्या क्या लिखा है, पढ़ो भाई। इब्रानियों 5:11-14, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अच्छा, ये ऊंचा सुनना किसको बोलते हैं मालूम? मेरे घर में 4 लोग ऊंचा सुनने वाले हैं। मेरे पापा को 99 ईयर्स, अभी 4 महीने बचे हैं 100 पूरा करने में। उनको कम सुनाई देता है, वो मशीन दिए वो कोई नहीं। मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी और मेरे से बड़े वाले भाई, ये 4 जन हैं जो ऊंचा सुनते हैं। पर ये चारों का कहानी मैं देखा, वेरी डेंजरस। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि इनके काम का कोई बात हो तो ये लोग सुन लेते हैं, और इनके काम का बात नहीं तो काय कहें, क्या बोला। तो ये ऊंचा सुनना कितना सुनाई दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, इसके बारे में कोई कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। आजकल डॉक्टरी निकला है कि कितना उसका सुनने का पावर है, वो काउंट करके वो सुनने का वाला मशीन बनाते हैं, हियरिंग बर्ड। एक बात याद रखना, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। कई लोग 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, नया जन्म हो गया, पर अभी भी कैसे हैं? पढ़ो भाई आगे। तुम ऊंचा सुनने लगे हो समय के विचार से, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? ये आदि शिक्षा क्या है भाई? परमेश्वर के वचन का आदि शिक्षा नए नियम के लोगों के लिए मन फिराओ। यीशु ने जब प्रचार करना आरंभ किया तो बोला मन फिराओ। अब मैं मन फिराओ प्रचार कर रहा हूं। किसको? ईसाइयों को। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। क्यों? आगे क्या लिखा भाई? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, अब दूध पीने वाले बच्चे को उम्र को तुम यदि कुछ धर्म के वचन मतलब कुछ काम की बात करोगे तो बेचारा केवल टुकुर टुकुर देखेगा, उसको समझ में कुछ नहीं आना है। पर क्या लिखा? पर अन्य सयानों के लिए है। अन्य सयानों के लिए सयानापन आने में टाइम लगता है भैया। जिनकी ज्ञानेंद्रियां, अभी ज्ञानेंद्रियां कितनी है? अब लिखता तो है पौलुस, ये होमवर्क रहेगा, कल बताना मुझको। जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं, बिना अभ्यास के सयानापन नहीं आता, ना आत्मिक जीवन में और ना शारीरिक जीवन में। ना शारीरिक जीवन में ना आत्मिक जीवन में। ये कहानी पुस्तक नहीं है भाई। आर यू रियली मैच्योर? अभी देखेंगे मैच्योरिटी बोलते किसको है। मसीह में। पढ़ो भाई, पहला यूहन्ना 2। हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इफ यू क्रॉस इन्फेंट एज का मतलब तुम तोपचन नहीं हो गए भाई। देयर विल बी सीन। तो एक तो बोल रहा है कि तुम पाप ना करो, यदि हो गया नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह।
अब तुम पता चला कि 20 साल हो गया, अभी भी पाप कर रहे हो, अभी भी पाप कर रहे हो, पाप का स्वभाव गया नहीं। हाँ तो भैया इसको ध्यान कर लो, ये बालकपन है। बालकपन में एक बात होता है, 12 पद में क्या लिखा? हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तो शारीरिक बालकों को नहीं लिख रहा है, ये मसीह में जो बालक हैं, जिसका नया जन्म हुआ, जो दूध पीने वाली उम्र को पार करके अब बालकपन में पहुंचे हैं, उनको बता रहा है कि तुम्हारे पाप केवल क्षमा हुए हैं, अभी गए नहीं है भाई। और यदि गए नहीं है तो तुम मसीह में बालक हो। अब बालक से क्या उम्मीद करोगे भाई, किस काम की? उसको ऑफिस में ड्यूटी में भेजोगे बालक को? इसलिए कई बार परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहिए, यूजलेस होते हैं। जन्म तो हुआ है यूजलेस, क्यों? क्योंकि बालक। अच्छा, बालकों के साथ में एक तो कठिन बात लिख दिया इफिसियों की पत्री, पढ़ो भाई। इफिसियंस 4:14। इसको भूलना नहीं, बालकपन का ये पहचान है सब। एक तो पाप का स्वभाव गया नहीं, उसके बाद आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? दादा लॉक हो गया है। वेट पढ़ो। हाँ, हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों को और उपदेश के हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये बहुत कठिन बात है भाई, एक बार फिर से पढ़ो। हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से ये कहाँ चलता है मालूम? अन्य जातियों में कम चलता है, वो तो बेचारे जानते ही नहीं है नया जन्म और बालकपन। ये ईसाइयों के बीच में, चर्चेस के भीतर जो मसीही झुंड है, उनके बीच में ये ठग विद्या और चतुराई चल रहा है। हर थोड़े देर में एक आदमी रोते रहता है कि इतना मुश्किल से मैं एक जन को लाया और पता चला उसको कोई दूसरा ले गया। उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। कभी कोई कहीं नजर आता है, कभी कोई कहीं नजर आता है। क्यों? बालकपन है। बच्चा पैदा तो हो गया, अब यदि बड़ा ना हो, पहली बात तो ये दूध पीने वाली उम्र क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद बालकपन क्रॉस होना चाहिए, आगे को बालक न रहें, ऐसा लिखा है। हम आगे को बालक न रहें, जो क्या उनकी कैटेगरी है? फिर से पढ़ लो भाई। हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इतने वचनों के अनुसार वॉच योर सेल्फ, आज के दिन अपना जांच कर लो पहले तो, और यदि अपने आप को देख लेते हो तो दूसरों की भी सहायता करो। आर यू रियली बॉर्न अगेन? और यदि बॉर्न हुआ तो तुमने दूध पीने वाली उम्र पार की? यदि दूध पीने वाली पार की तो बालकपन पार किया कि अभी भी पाप और ये घुमाए फिराए जा रहे हो? बाकी बातें कल देखेंगे। और टाइम इज टुडे 10 मिनट आगे चला गया, आई एम सॉरी। और चूंकि मैं टाइम देखा नहीं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इतनी बातें आज के लिए जरूरी थी। बालकपन तक पहुंचे हैं हम, अभी मैच्योरिटी तक जाना है। कल प्रार्थना सहित आइए, प्रार्थना सहित इन बातों को मैं बार बार रोज पीडीएफ भेज रहा हूं आपकी सहायता के लिए। मुझे तो मालूम है, पर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और इसलिए
गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। और टुडे वी हैव पास्टर प्रणव, मैं उसी से निवेदन करूंगा, मेरा भाई ही है वो, और उसकी प्रार्थना के साथ आज का ये अध्ययन क्लोज करेंगे। कल टाइम से आइए, कोशिश करिए टाइम मैनेज करने का। प्रणव प्रार्थना करो। आइए हम दुआ करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के पाक लहू में धुल के आपके अनुग्रह और दया के सिंहासन के सामने हम सब पिता परमेश्वर जितने जूम मीटिंग में है प्रभु आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर कहीं पे फैलाते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस खरी शिक्षा के लिए जो पिता परमेश्वर भैया के द्वारा बोला जा रहा है प्रभु जी, और दुनिया में प्रचार किया जा रहा है। पिता परमेश्वर जितने इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, और आगे को यूट्यूब में जो सुनेंगे पिता परमेश्वर, यह वचन उनके लिए आशीष का कारण हो, उनके लिए उद्धार का कारण हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे और भी ज्यादा गहरे वचन को सुनने पाए। अपने दास को पिता परमेश्वर दुगुनी सामर्थ्य से मसा कर प्रभु जी, और बुद्धि और ज्ञान से भर पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमने जीवन को पाया है और हमने उस नए जन्म के विषय में हमने सीखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम उस नए जन्म की मैच्योरिटी के विषय में हम सीखे, और पिता परमेश्वर बालकपन से लेकर सयानेपन तक हम सुने और उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you. God bless you, Pranav, for your precious prayer. And प्रभु सबको आशीष दे। आज के दिन एक बार फिर से मैं सबको परमेश्वर के वचन के प्रकाश पे और उस पवित्र लहू के बारे में सौंपता हूँ। प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कल समय से आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। शालोम दादाजी। शालोम।